खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के विजन को सामने रखा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने मेज थपथपाई, तो वहीं कांग्रेस सांसदों में झुंझलाहट देखने को मिली। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटने की कोशिश कर रही। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को आपातकाल के बारे में जानने का हक है, लेकिन इस बार विपक्ष के पास नेता भी है, एकजुटता भी है। तो सवाल यही है कि क्या कल से लोकसभा में विपक्ष देश हित के मुद्दों को लेकर सरकार के सामने सशक्त और सकारात्मक भूमिका निभाएगा या सदन में गतिरोध पैदा होगा। संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया। एक तरफ राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर नई सरकार का रोड मैप देश के सामने रख रही थी, तो दूसरी तरफ ठीक उसी दिन दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। एक तरफ संसद के अंदर विकास, सुशासन और विश्वास के दावे हो रहे थे, तो दूसरी ओर नीट में कथित पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। नीट यूजी मामले पर अब इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो अपना मोर्चा है सरकार के खिलाफ खोल लिया है। आपको इस समय में जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां आईवाईसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं संसद घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है श्रीनिवासन बीवी, प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस। तो क्या है बड़ी मांगे श्रीनिवासन जी? पेपर लीक सरकार, बिचौली सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, उसका नाम बदलना है। बीजेपी लोग नाम बदलने में माहिर लोग हैं। लीकेंद्र प्रधान, पेपर लीकेंद्र प्रधान रखना है। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? चुप्पी थोड़ो अच्छी बात है, सीबीआई को दिया तो आप धर्मेंद्र का इस्तीफा लो। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस के जख्मों को कुरेद दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि 1975 में देश में हाहाकार मच गया था। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। आपातकाल पर दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण से कांग्रेस तिलमिला गई, जबकि चुनाव से लेकर शपथ तक कांग्रेस नेता बार बार संविधान की प्रति लहराकर सरकार पर हमला बोल रहे थे, सरकार पर संविधान को कुचलने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन कल स्पीकर ओम बिरला के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में आपातकाल का जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर उनके भाषण में आपातकाल का जिक्र करने पर आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी ने स्पीकर पद का दुरुपयोग किया है। सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस द वे इन विच ऑनरेबल स्पीकर हैज पिक्ड दैट सब्जेक्ट टुडे। अच्छा एटमॉस्फेयर था उधर। बीजेपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू डिस्टर्ब दैट एटमॉस्फेयर ऑफ this cooperation. That is why purposefully they misuse the speaker's office basically and do this stuff.
तोड़ना बंद करो। विपक्ष के नेता जहां अपने हाथ में संविधान लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं, वहीं आपातकाल के 50 साल को याद कराते हुए सरकार के मंत्री भी विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है, तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। राष्ट्रपति की ओर से इमरजेंसी का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस और विपक्ष की ओर से बयानों की झड़ी लग गई। आज जो इमरजेंसी लागू है इसका क्या होगा? वो तो संविधान के अंतर्गत थी, उस पर तो खेद व्यक्त कर दिया गया, बात खत्म हो गई। 49 साल पहले हुआ था। आज जो अघोषित इमरजेंसी, मोदी जी इस पे तो कुछ बोलो। भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। विपक्ष के इस पलटवार का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि संविधान की धज्जियां तो उनकी पार्टी ने ही उड़ाई थी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी सियासी बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई है, शायद देश और दुनिया में इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। आज वो केवल संविधान हाथ में रखते हैं, उनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है। श्रीमती गांधी ने उसका सबूत पेश किया। पहली बार हुआ है कि राजनीतिक विवादों को राष्ट्रपति के भाषण में डाला गया सरकार द्वारा, जो उचित नहीं, परंपरा नहीं रही, पहले कभी नहीं हुआ। और तो इसलिए ये राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं था, जो उन्होंने घसीटा वो ठीक नहीं। 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी इस दिन को भारतीय लोकतंत्र की हत्या का सबसे काला दिवस के रूप में मनाती आई है, लेकिन कांग्रेस इमरजेंसी के मुद्दे पर हमेशा बैकफुट पर रही है। लिहाजा वो नहीं चाहती है कि इस मुद्दे को बीजेपी बार बार उठाए और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। 28 जून से संसद के सत्र में विपक्षी दल जिस सबसे बड़े मुद्दे पर सरकार पर सवालों की बौछार कर सकते हैं, वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो सकता है। और सरकार को आशंका भी है कि पहले के मुकाबले ज्यादा सशक्त और एकजुट विपक्ष कहीं सरकारी कामकाज में अवरोध ही न पैदा करता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।